हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टडी टीची यूट्यूब चैनल पर। जो लेकर आए आपके लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी के कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं। यही नहीं, इसी एग्जाम में ऑल ऑनलाइन में भी पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। और वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत के किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? यानी कि जो भारत में कौन से राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है तो महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न, किस देश को डूबते हुए सूरज का देश कहते हैं? यानी कि वह कौन सा देश है जिसे डूबते हुए सूरज भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है तो ब्रिटेन। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? यानी कि जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फॉर्मिक एसिड। अगला प्रश्न, नमक का रासायनिक नाम है? यानी कि जो नमक है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ के पत्तियों का रंग हरा होता है? यानी कि जो पेड़ हैं उनकी पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो इसका सही आंसर है तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि जो भारत मौसम विज्ञान अनुसंधान है वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? यानी जो भारत में जो नीति आयोग हुई थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न, कौन सा गैस पानी में सबसे कम घुलता है? यानी कि जो वह कौन सी गैस है जो पानी में सबसे कम घुलती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? यानी जो मेजर ध्यानचंद थे वह कौन से खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे? तो इसका सही आंसर दोस्तों हॉकी। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वह कौन सी वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर दोस्तों 1939 में। अगला प्रश्न, हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी कि जो हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही वह कौन से भारतीय राज्य में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक में। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टानें हैं यह किस देश में स्थित है? यानी कि जो ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान है वह कौन से राज्य में? तो इसका सही आंसर है तो ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला प्रश्न, मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यानी कि जो मूल रूप से भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 395। अगला प्रश्न, विश्व के 7 महाद्वीपों में किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी कि जो दुनिया के 7 महाद्वीप हैं उनमें सबसे जनसंख्या कौन से महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर है तो एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा जारी करने का एकाधिकार किसके पास है? यानी कि जो भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार है वो किसके पास है? तो इसका सही आंसर है तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास। अगला प्रश्न, भारत के मौद्रिक नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यानी कि जो भारत का नोट है उस पर किसके हस्ताक्षर चलते हैं? तो इसका सही आंसर तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। अगला प्रश्न, भारत के तिरंगे झंडे में मौजूद सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? यानी कि जो भारत का तिरंगा झंडा है उसमें सफ़ेद रंग है उसका वह किसका संकेत देता है? तो इसका सही आंसर है तो शांति का प्रतीक। अगला प्रश्न, भारत का दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यानी कि जो भारत में दिल्ली शहर है वह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर है तो यमुना नदी के। अगला प्रश्न, किस प्राचीन वेद में संगीत का उल्लेख मिलता है? यानी कि वह कौन सा प्राचीन वेद है जिसमें संगीत का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है तो सामवेद। अगला प्रश्न, हमारे मस्तिष्क का लगभग 80% हिस्सा बना हुआ है। यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है वह 80% हिस्सा किससे बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है तो पानी से। अगला प्रश्न, हमारे द्वारा सांस में
ली गई ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत हमारा मस्तिष्क अवशोषित कर लेता है? यानी कि जो हमारा शरीर है, जो सांस लेते हैं हम, तो जो सांस ऑक्सीजन गैस लेते हैं वो हमारे मस्तिष्क लगभग कितना परसेंट अवशोषित करता है? तो इसका सही आंसर है तो 80%। अगला प्रश्न, गाजर किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? यानी कि जो गाजर है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है तो विटामिन ए। अगला प्रश्न, आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि जो आर्थोलॉजी है उसमें सबसे ज़्यादा किसका अध्ययन होता है? तो इसका सही आंसर है तो पक्षियों का। अगला प्रश्न, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि जो नींबू है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है तो साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? यानी कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसका रक्तचाप कितना होता है? तो इसका सही आंसर है तो 120 पॉइंट यानी 120/80 mmHg। अगला प्रश्न, भारत में बोली जाने वाली मुख्यतः कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है? यानी कि जो भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं वह मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाएं हैं, तो संविधान में वह कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है तो 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी कि जो सुंदरवन है वह उसका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है तो पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, मटकी नृत्य जो रस नृत्य का एक रूप है यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यानी कि जो मटकी नृत्य है जो एक रस नृत्य का एक रूप है, तो वह कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है तो मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है तो जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, कौन सा अफ्रीकी देश चॉकलेट के लिए विश्व प्रसिद्ध है? यानी कि वह कौन सा अफ्रीकी चॉकलेट देश के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है तो घाना। अगला प्रश्न, किसे भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? यानी कि जो भारत के वह कौन है जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसे सामान्य रूप से क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है तो धावन सोडा। अगला प्रश्न, हमारे पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? यानी कि जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है वह कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है तो शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न, हमारी पृथ्वी में मौजूद एकमात्र स्तनधारी कौन है जो उड़ सकता है? यानी कि वह कौन सा जीव है जो एकमात्र स्तनधारी है? तो इसका सही आंसर तो चमगादड़। अगला प्रश्न, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यानी कि जो हमारा शरीर है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का क्या नाम है? यानी कि जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो इसका सही आंसर तो बुर्ज खलीफा। अगला प्रश्न, चींटियों के समूह को क्या कहा जाता है? यानी कि जो चींटियां हैं उनके समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है तो कॉलोनी। अगला प्रश्न, हमारे पृथ्वी में मौजूद सबसे गर्म समुद्र कौन सा है? यानी कि विश्व का सबसे गर्म समुद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तो लाल सागर। अगला प्रश्न, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें अनुमानित कितनी हड्डियां होती हैं? यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उनमें कितनी हड्डी पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है तो 300 हड्डियां। अगला प्रश्न, एक मधुमक्खी में कितनी आंखें होती हैं? यानी कि जो मधुमक्खी है उनकी कितनी आंखें होती हैं? तो इसका सही आंसर है तो 5। अगला प्रश्न, अगर हम कहें कि हमिंग पक्षी एक दुनिया में मौजूद एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, तो यह सही है या गलत? यानी कि हमिंग पक्षी जो दुनिया में मौजूद एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, यानी पीछे की ओर उड़ता है, तो यह कथन सही है या गलत? तो इसका सही आंसर है सही। अगला प्रश्न, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? यानी कि जो ड्यूस शब्द है वह उसका प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है तो टेनिस। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में है? यानी कि जो विश्व
दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन से स्थान पर, वो कौन से देश में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है तो ब्राज़ील में। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया एक फेसबुक की स्थापना किसने की थी? यानी जो सोशल मीडिया है, जो ऐप है, उसमें फेसबुक की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर तो मार्क जकरबर्ग। अगला प्रश्न, हवाई जहाज का सफलतापूर्वक आविष्कार किसने किया था? यानी कि जो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है तो राइट ब्रदर्स ने। अगला प्रश्न, अगर हम कहें कि रात की अपेक्षा दिन में चंद्रमा का तापमान अधिक होता है तो यह कथन सही है या गलत? यानी कि रात की अपेक्षा दिन में चंद्रमा का तापमान अधिक होता है या गलत, वो कम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही। अगला प्रश्न, गीजा के पिरामिड किस देश में स्थित है? यानी कि जो गीजा है का पिरामिड है वह कौन से देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है तो मिस्र देश में। अगला प्रश्न, वैश्विक आपातकाल घोषित करने का आविष्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास है? यानी कि जो वैश्विक आपातकाल है वह उसको घोषित करने का अधिकार सब किसके पास होता है? तो इसका सही आंसर है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न, NH-44 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी लंबाई कितनी है? यानी कि जो NH-44 है, जो भारत का राष्ट्रीय मार्ग है, उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है तो 4112 किलोमीटर। अगला प्रश्न, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? यानी कि वह कौन सा तत्व है जिसके कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आयरन की कमी के कारण। तो ये थे हमारे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं और आगे भी पूछे गए। यही नहीं, इसी एग्जाम में एसएससी CSL के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। और आगे भी आपके लिए लेके आएंगे इस तरह ये इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं।